हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका मैं नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के पास, ये वीडियो जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन है बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। आप लोगों को पहले पता होगा, आप लोगों ने वन वेरिएबल करा भी होगा। देखिए जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ 5x प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर 5x को 1x से प्लस कर देंगे, 6x हो जाएगा और कितना हो जाएगा 36 यहाँ पे दे रखा है, इसको और इसको काट देंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएंगे और आप इस आंसर को निकाल करके खुश हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपको आता है। लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कि नहीं यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 2y है, ठीक है, और ये जो है वो यहाँ पे 20 है, अब निकालो, तो आप सोच लोगे यार अब कैसे निकालूं, इसमें तो कुछ बन नहीं रहा है निकालने के लिए। तो देखो इसमें जो है ना क्या कहते हैं, आपको x और y की अगर जब भी वैल्यू आप निकालोगे ना तो इक्वेशंस भी जो होती हैं ना वो पेयर में होती हैं। इसको मैं ऐसे नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, कंप्लीट वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा इसकी। इसके लिए जो है वो एक पेयर और होना जरूरी है, इसलिए लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका जनरल इक्वेशन जो है वो क्या होता है। जनरल इक्वेशन इसका यही होता है a1 इंटू एक्स प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा जो है वो a2 x b2 y प्लस c2। देखो बच्चे ये जो है ना इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। इसी फॉर्म में जो है वो आपका इक्वेशन रहता है। ये यहाँ पर क्या होगा b1 होगा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के ना, इसको सॉल्व करने के जब इस तरीके की इक्वेशन आएगी तो इसको सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। एक तरीका कौन सा होता है, एक तरीका होता है ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल हो गया। एक तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और एक तरीका जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन, ठीक है। अब जो ग्राफिकल मेथड है ना, ग्राफिकल मेथड, थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड में मैं आप लोगों को पहले बताता हूं। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड जो होता है ना वो क्या होता है, ठीक है। देखो जब हम ग्राफ पे इन इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं ना तो इससे हमें कुछ चीजें ना इंडिकेशन होती है। जैसे मान लो a1 अपॉन a2 जो है अगर हम देखेंगे वो होगा नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में तुम देखते ही समझ जाओगे कि ये जो सोल्यूशन है ना इसका क्या होगा, इसका होगा यूनिक सोल्यूशन, यानी कि एक सोल्यूशन जो है वो आएगा यूनिक सॉल्यूशन। इसका जो है वो एक सॉल्यूशन जो है वो बनेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो ये इस तरीके की कंडीशन रहेगी तो यहाँ पे क्या होगा, मैनी सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, मैनी, बहुत सारे सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से बात करते हैं हम लोग, क्या होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो जब लाइंस आएंगी ग्राफ पे तो वो क्या आएंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी, ठीक है, पैरेलल लाइंस आएंगी। ये जो है इसमें मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे, ठीक है ना, यानी कि क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। क्या होगी, एक के ऊपर इस वाले ये तो देखो ये फर्स्ट तरीका है, सेकंड तरीका है, थर्ड तरीका है।
अब जैसे मैं आपको कह रहा हूँ तो बोलो सर आप ये क्या बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, ठीक है, मैंने ये ले लिया। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने 2x ले लिया और यहाँ पे मैंने 3y ले लिया और यहाँ पे मैंने कर दिया है, यहाँ पे मान लो मैंने 10 ले लिया, ठीक है। एक ऐसी जनरल क्वेश्चन जो है वो आपको बता देता हूँ। अब देखो a1 जो है वो ये कहा जाएगा, ठीक है, इसका कोफिशिएंट, और ये जो है वो x, ये जो a2 है हमारा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो जब आप 1/2 को डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पे ये चीज रखोगे 2/3, तो देखो ये क्या हो रहा है, ये आपस में इक्वल है, नहीं है ना आपस में इक्वल, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है ना क्वेश्चंस को देख करके भी बता सकते हैं कि उनका ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा, और उसके ग्राफ जो है वो जब हम ड्रॉ करेंगे उसकी लाइन जो है वो किस तरीके की आएगी वो हम पता लगा सकते हैं। इसमें देखो आपका वन सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, वन सॉल्यूशन। इसमें अगर ग्राफ, अच्छा इसमें ये पहचान क्या होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब इसका ग्राफ बनाओगे ना तो इसका ग्राफ ना से कट करता है, ठीक है, बताऊंगा ग्राफ में। जब हम लोग ग्राफ में आगे के जो एक्सरसाइज है उसमें देखेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप अभी इंट्रोडक्शन वीडियो है, खाली अभी सुन लो, समझ लो खाली, ठीक है। अच्छा, एक इस तरीके से क्रॉस ग्राफ जो है वो, तो देखो जब ये ग्राफ जो है इस तरीके से लाइंस जो आपस में क्रॉस हो जाएंगी ना, तो समझ लेना वहां पे सोल्यूशन जो है वो 1 है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा क्या होगा, इसको बोलते हैं को इंसिडेंट भी बोलते हैं, ठीक है, को इंसिडेंट, यानी कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ये सेकंड वाले का बता रहा हूं कि जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना हम, तो जैसे एक लाइन ऐसे बनाई इस पे, तो दूसरी वाली लाइन जो होगी ना वो भी इसी से होकर के गुजर रही होगी, ठीक है, एकदम। ये दोनों लाइन जो है ना एक दूसरे के क्या कहते हैं ऊपर ऊपर चल रही है, ऊपर नीचे चल रही है, ठीक है। अगर एक लाइन नीचे तो ये दूसरी वाली लाइन भी जो है वो इसी के ऊपर होगी। तो जब इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं, ठीक है। पैरेलल की बात कर लेते हैं अब आपको पता है कि जैसे नाम सुना होगा आपने पैरेलल, तो पैरेलल से ये पता चल रहा है कि जो ग्राफ में जो लाइंस बनेगी वो किस तरीके की होंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी इसमें, ठीक है, पैरेलल लाइंस बनेगी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये जो लाइन जो है ना कट रही है और ये एक के ऊपर एक जा रही है, तो इसको एक वर्ड ये है कि कंसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, यानी कि ये जो लाइन जो है वो आपस में टच हो रही है, और ये पैरेलल लाइन जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। ये कौन सी हो गई, ये हो गई कंसिस्टेंट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, ये तो आपस में मिल नहीं रही लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। समझ में आया बच्चों, ठीक है। जब लाइन आपस में कट गई अगर, तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलेंगे, और अगर लाइन आपस में एक दूसरे से कभी भी टच नहीं हुई तो उसको हम लोग इनकंसिस्ट बोलेंगे, ठीक है, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंट्रोडक्शन में ग्राफिकल मेथड जो होता है, ग्राफिकल मेथड्स में हम लोग 3 तरीके से जब ग्राफ बनाएंगे तो कंडीशन आती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। पहला जो होगा वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, जो आपका वन सॉल्यूशन होगा, और दूसरा कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये मैनी सॉल्यूशन हो गया। a1/a2 इज इक्वल टू b1/c2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वो लाइन जैसे कैसे ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, पैरेलल लाइंस आएंगी उसकी, ठीक है। अब ये जो है मैंने आपको इतना बता दिया है, ठीक है। मैनी सॉल्यूशन जो है उसको कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, और इसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जब आगे चलते हैं तो देखो एक पार्ट तो मैंने बता दिया ग्राफिकल मेथड, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पटकना, ठीक है। अब पटकना कैसे, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यूज में क्या कहते हैं, पटकना। देखो मैं अभी तुम्हें बताता हूं, यही एग्जांपल लेकर के बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में
क्या होता है। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होगा क्या कि जैसे आपने x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 किया, उसके बाद जो है वो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 हुआ। अब देखो यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है, मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू को ऐसे ही रहने दूंगा और 20 माइनस 2y, ठीक है, 20 माइनस 2y जो है वो यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, ये x की वैल्यू है, अब इस x की वैल्यू को ना मैं इस वाले x में पटक दूंगा। ठीक है, जैसे एक पहलवान दूसरे पहलवान को पटक देता है ना, तो उसी तरीके से इसकी वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पटक डालने का। ठीक है, तो ये 2x हो गया। अब 2x की वैल्यू कितना है, 20 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 0 या 3y इज इक्वल टू 10 हो गया। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो गया, 40 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये जो है वो 4y हो गया और ये जो है वो कितना हो गया, 3y हो गया। अब यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अब 4y में से अगर -4y है, -4y में से अगर 3y चला जाएगा तो ये बचेगा नेगेटिव का y बचेगा और ये बचेगा 10 बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाली 40 जो है वो इधर चला जाएगा। 40 अगर इधर चला जाएगा तो 10 माइनस 40 जो है वो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। अब -30 को जब हम माइनस वाई से काट देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू जो है वो 30 आ जाएगी। ठीक है, 30 आ गई। तो चलो 30 आने के बाद अब देखता हूँ। ठीक है, अब y की वैल्यू तो निकाल दी मैंने, अब x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ करूँगा, इसी में पुट करके देखता हूँ। x हो गया मेरा, ठीक है, और 2y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू जो है वो मेरी जो है वो 30 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 20 लिख रखा है तो x आ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो गया और ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -40। क्यों, क्योंकि 60 जब इधर जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा और 20 से जब -60 जो है वो आपका माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -40 आ जाएगा। देखो अब मैं प्रूव करके देखता हूँ कि मेरा इक्वेशन सही भी है या गलत है। मैंने कुछ, क्योंकि देखो मैंने ये जो इक्वेशन लिया ना, कुछ देखा है इसमें नहीं है, रैंडमली उठा करके लिया है इक्वेशन। ठीक है, तो देख लेता हूँ ज़रा। अब ये कितना हो गया, -40 यहाँ पे हो गया x की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद 2 और y कितना है मेरा, देखो y कितना हो गया, यहाँ पे y जो है वो मेरा है 30 है। ठीक, यहाँ पे कितना है, 20 है। तो ये देखो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, ये पता चल जाएगा कि मेरा खेल जो है वो सही है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -40 हो गया और 2 और 30 ये कितना हो गया, 60 हो गया। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 इधर रखा है तो देखो 60 में से अगर -40 चला जाएगा तो 20 आएगा या नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो है वो मैंने LHS को RHS से प्रूव करके दिखा दिया। तो इसका मतलब जो है वो हमारा खेल जो है वो बिल्कुल सही गया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, SUBSTITUTION। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बता दिया है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो ग्राफिकल मेथड भी हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो गया हम लोगों का। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी मैंने जो है वो आपको बता दिया है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद जो आता है वो क्या आएगा, एलिमिनेशन मेथड आएगा। ठीक है, चलो ये इक्वेशन रखता हूँ, इसी में से अभी एलिमिनेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो एलिमिनेशन मेथड जो है ना, नाम से ही सुनने में आ रहा है
एलिमिनेशन आपने सुना होगा, कई तरीके के जो शोज वगैरह आते हैं उसमें बोला है भाई तुम्हें एलिमिनेट कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। एलिमिनेट का मतलब होता है कि हटा देना, ठीक है। अब हटा कैसे देते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड जो है मैंने आपको बताता हूं। देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इसको मान लो पहली इक्वेशन और इसको मान लो दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं ऐसा करता हूं, इसको और इसको जो है ना इक्वल करने की कोशिश करता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो जब भी हम क्या कहते हैं यहाँ पे इक्वल करने की कोशिश करेंगे ना x के कोफिशिएंट को, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा इसको इधर मल्टीप्लाई करो। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसको जो है वो इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब पूरी इक्वेशन को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। देखो 2 से करा मैंने, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया, 40 हो गया। और यहाँ पे इसी तरीके से ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन जो है वो ऐसी की ऐसी ही रह जाएगी। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वही वैल्यू निकाल करके दिखा रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये तो समझ लो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन मैंने इसकी जान पहचान, ठीक है। माइनस यहाँ से कर दो, माइनस यहाँ से कर दो, माइनस यहाँ से कर दो, इसको और इसको क्या कहते हैं हटा दो यहाँ से, ठीक है। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो ये जो है वो कट जाएगा, ठीक है। 4y से अगर हम 3y को घटा देंगे तो y आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे कितना आएगा, 40 में से अगर 10 चला गया तो कितना जाएगा, 30 आ जाएगा। तो y की वैल्यू देखो मैंने पीछे भी जो है वो 30 निकाली थी या नहीं निकाली थी। अच्छा, अब y की वैल्यू जो है वो 30 निकल गई है, तो चलो देखते हैं। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 40, तो y की वैल्यू जो है वो 2x और यहाँ पे कितना हो जाएगा। अच्छा चलो यार, ये इक्वेशन मैंने क्यों ले ली है, छोटी वाली इक्वेशन ले लेता ना, वो तो मैंने आपको करके दिखाया था कि एलिमिनेशन का तरीका, यही ले लेता हूँ तो ईजी हो जाएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे x आ गया मेरा और 2 है, और ये 30 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 20 हो गया। x आया तो यहाँ पर 60 हो गया, और ये जो है वो इधर गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो है वो -40 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 60 जब इधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, और 20 से जब हम 60 को माइनस करेंगे -60 को, तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -40। समझ में आया। तो देखो ये जो है ना, मैंने आपको थोड़ी सी ये करा है कि नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन में मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा से चीज़ें जो है वो बता दूं, तो मुझे लगता है कि अभी तो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो जैसे जैसे हम लोग जो है वो ग्राफ के क्वेश्चन ये सब करते जाएंगे ना, तो हम लोगों का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद जो है हम अब इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें मिलते हैं, ठीक है। जब तक फिर अपना ख्याल रखिएगा और देख लीजिए, और किसी को कोई अगर दिक्कत हो तो वो कमेंट में करके पूछ सकता है।